सबसे बड़ा पापी कौन? एक संत के दो शिष्य थे। उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। पूरे दिन का सफ़र था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक औरत डूब रही थी। अब उस शिष्यों के लिए स्त्री का स्पर्श जो था वो वर्जित माना गया था कि उन्हें स्त्री का स्पर्श नहीं करना। ऐसे में वो क्या कर सकते थे? उन दोनों शिष्यों में से एक ने कहा, हम धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। वो औरत डूब रही है तो डूबे, हमें क्या करना है। लेकिन एक शिष्य जो बहुत ही दयावान था, उसने कहा, हमारे रहते कोई इस तरह मरे और हमारे सामने मरे, ये तो मैं सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर वो पानी में कूद पड़ा और उस डूबती हुई औरत को पकड़ लिया और कंधे का सहारा देकर नदी पर ले आया और उसका जीवन बचा लिया। दूसरे शिष्य ने उसकी बड़ी बुराई की, बड़ा गुस्सा किया। रास्ते भर वो कहता रहा कि मैं जाकर गुरुदेव जी से कहूँगा कि आज इसने मर्यादा का उल्लंघन किया और एक बहुत बड़ा पाप किया है। एक औरत को अपने कंधे का सहारा देकर उसको लेकर आया। अब शाम हो गई। दोनों संत के सामने पहुंच गए। संत के सामने पहुंचे तो एक शिष्य ने, जिसने कहा था मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, उसने जाके गुरुदेव से कहा कि गुरुवर, मैंने तो इसको बहुत रोका था पर ये माना ही नहीं। इसने इतना बड़ा पाप किया है कि बस पूछिए मत। उसने एक स्त्री को अपना कंधा देकर उसे किनारे पर लेकर आया। जब वो स्त्री डूब रही थी तो मैंने इसे मना किया कि स्त्री का स्पर्श पापी लोग करते हैं और हम ये पाप नहीं करेंगे, मगर इसने मेरी बात नहीं मानी। वो जब स्त्री डूब रही थी, इसने उसे बचाया और अपने कंधे का सहारा लेकर किनारे पर ले आया। संत उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। फिर पूछा कि इस शिष्य को उस स्त्री को कंधे पर बाहर निकालने में कितना वक्त लगा होगा। तो उसने बताया कि कम से कम भी 15-20 मिनट लग गए होंगे। तो संत ने उससे पूछा कि इस घटना के बाद यहाँ आने में तुम लोगों को कितना वक्त लगा। तो शिष्य ने हिसाब किताब लगाकर जवाब दिया, यही को 6-7 घंटे लग गए होंगे। तो संत ने कहा, अरे भले आदमी, इस बेचारे ने तो उस औरत की जान बचाने के लिए सिर्फ 15 मिनट लगाए और अपने कंधे पर उसका हाथ रखा, लेकिन तुम तो उसे 6 घंटे से अपने मन में बिठाए हुए हो, वो भी इसलिए कि मुझसे इसकी शिकायत कर सको। अब तुम बताओ, दोनों में से सबसे बड़ा पापी कौन है? अब गुरुदेव की ये बातें सुनकर वो शिष्य तो बिल्कुल ही चुप हो गया, शर्मा गया। उसको बड़ी घृणा हुई खुद से। वो समझ गया कि पाप सिर्फ शरीर से ही नहीं, मन से भी होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मन की पवित्रता। कहानी सिखाती है कि पाप सिर्फ शरीर से नहीं होता, बल्कि मन से भी हो सकता है। हमारे विचार और भावनाएं हमें पाप की ओर ले जा सकती हैं। दूसरा, दया और करुणा। कहानी में दिखाया गया कि दया और करुणा के साथ काम करना चाहिए, वो कितना ज़रूरी है। दूसरा शिष्य जो स्त्री की मदद करने के लिए आगे आया, उसने वो सही काम किया। एक औरत की मदद की उसकी डूब के मर जाने से। अगर वो उसे नहीं बचाता तो शायद उसकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए दया और करुणा हमेशा रखनी चाहिए। तीसरा, आलोचना करने से पहले, किसी की बुराई करने से पहले सोचना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हम जब दूसरों की बुराई करें तो सबसे पहले अपने विचारों और भावनाओं को समझना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारी बुराई वाकई में सही है या नहीं। और चौथा, आंतरिक पवित्रता। कहानी का मेन उद्देश्य तो यही है कि ये हमें अपने मन को पवित्र रखने के लिए
कह रही है। हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने मन को हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए। बाहरी चीज़ों से ज़्यादा असर नहीं करेगा, हमारा मन हमारी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इसलिए मन को हमेशा से कंट्रोल करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये समझने में भी हेल्प मिलती है कि सच्ची पवित्रता और धर्म सिर्फ बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि हमारे मन और विचारों में भी होना चाहिए। राधे राधे।